जय हिंद। क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और आपदा प्रबंधक है। सारे पांचों जो आप बुक है उससे क्वेश्चन लिया गया है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और आप लोगों से एक चैलेंज भी है कि देखते हैं कि कितने लोगों का 15 क्वेश्चन सही हो पाता है। तो अंत में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और बीच में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। पूछ रहा है दोस्त कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो उत्तराखंड में प्रचलित है। किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड राज्य में सोपानी कृषि प्रचलित है। सी राइट आंसर हो जाएगा एक का। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। पूछ रहा है दोस्त कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत। किस महादेश के अंतर्गत? यूरोप महादेश के अंतर्गत। और एशिया महादेश के अंतर्गत भारत आता है। एशिया महादेश के अंतर्गत भारत आता है। पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश 48 शायद कंट्री है जो कि एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर में। पूछ रहा है दोस्त कि भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। पूछ रहा है कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो 10.86%। 10.86% बी राइट आंसर हो जाएगा 3 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में। पूछ रहा है कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है। पूछ रहा है दोस्त कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति बेहतर है। तो श्रीलंका का आर्थिक स्थिति बेहतर है। बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार की आर्थिक स्थिति बहुत बुरा है। पाकिस्तान का भी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो इस तरह से डी राइट आंसर हो जाएगा 4 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में। पूछ रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। पूछ रहा है दोस्त कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जल की अधिकता। क्या हो जाएगा? जल की अधिकता के कारण नदियों में बाढ़ आ जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा 5 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। शुरू में बोला भी हूँ कि एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगर जिस भी भाई को मालूम नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं होगा, तो कमेंट कीजिएगा कि भैया 6 नंबर का आंसर नहीं मालूम है, बता दीजिए। तो कमेंट में आंसर को पिन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में। पूछ रहा है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। पूछ रहा है दोस्त कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में। पूछ रहा है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। पूछ रहा है दोस्त कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो 6 दिसंबर 1946 को 6 दिसंबर 1946 को भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। और पूछ दे कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ। तो 26 नवंबर 1950 को। और लागू कब हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर में। पूछ रहा है भारत में वित्तीय वर्ष कब मनाया जाता है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। पूछ रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है कब, किसे कहा जाता है दोस्त। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को भारत के वित्तीय वर्ष के रूप में माना जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा 9 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर में। पूछ रहा है सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। पूछ रहा है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है। तो वर्षा जल संग्रह करना। यानी कि सूखे से बचाव के लिए आप लोगों को वर्षा जल को संग्रह एकत्रित करना होगा, जिससे सूखे से हम लोग बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर में। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो सूती वस्त्र कृषि पर आधारित है, चीनी भी कृषि पर आधारित है, जूट भी आधारित है, लेकिन सीमेंट नहीं है। कौन है? सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 12 नंबर में। पूछ रहा है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे।
पूछ रहा है दोस्त कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, तो कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। सी राइट आंसर हो जाएगा 12 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ देगा कि हिंद चीन में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। हिंद चीन में आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर में, पूछ रहा है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। पूछ रहा है दोस्त कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है, तो ढीली होती है। कैसी होती है? ढीली होती है। देखा आप लोग जिस भी राज्य में देखे होंगे, अगर गठबंधन की सरकार है तो वहाँ पर प्रशासन व्यवस्था सही ढंग से नहीं चलता है। आप लोग देखे हैं, बिहार में भी देखे हैं कि गठबंधन की सरकार है और प्रशासन सही ढंग से काम नहीं करती है, ढीली है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर में, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। पूछ रहा है दोस्त कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो मुद्रा है। क्या है? मुद्रा है। विनिमय सबसे ज़्यादा लेन देन किस माध्यम से होता है, तो मुद्रा के माध्यम से होता है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा 14 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 15 नंबर में, सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या मापते हैं। पूछ रहा है दोस्त कि सुनामी मीटर के द्वारा समुद्र तल में क्या मापते हैं, तो सुनामी को मापते हैं। सुनामी प्लस समुद्र में होने वाले घटना जो कि विकराल रूप में होते हैं, उसे भी मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर में, पूछ रहा है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। पूछ रहा है दोस्त कि पक्की सड़कों की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। बी राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत जल्द हो सकता है कि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को दाब दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सड़कें बन रही है और अच्छे सड़कें बन रही है। तो अभी फिलहाल इसका महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा 16 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर में, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। पूछ रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, तो गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है और ये 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। कौन थे दोस्त? लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन थे और गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। तो उसी समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं और गांधी इरविन के समझौता के भी नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर में, लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है। पूछ रहा है दोस्त कि लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्त? तो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा 18 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर में, पूछ रहा है भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। पूछ रहा है दोस्त कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है और यही बैंक हम भारत का नोट को जारी करती है। भारतीय रुपया जो नोट होता है, भारतीय नोट जो होता है उसे रिजर्व बैंक ही, भारतीय नोट को रिजर्व बैंक ही छापती है। और रिजर्व बैंक की स्थापना अगर आप लोगों से पूछ दे कि कब हुआ था, तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था रिजर्व बैंक की स्थापना। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर में, पूछ रहा है कुसाहा तटबंध किस नदी पर है। पूछ रहा है दोस्त कि कुसाहा तटबंध किस नदी पर है, तो कोसी नदी पर है। किस नदी पर? कोसी नदी पर है। और कोसी नदी को क्या कहा जाता है दोस्त? कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। तो इस तरह से 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, टॉपिक का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया मैथ का ऑब्जेक्टिव लाइए, मैथ का ऑब्जेक्टिव लाइए। तो 1 से 2 वीडियो के बाद बहुत जल्द मैथ का भी ऑब्जेक्टिव आने लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त। जय हिंद।